नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे धनिया की फसल के बारे में। धनिया की फसल में कुछ ऐसे रोग लगते हैं जिनको अगर हमारे किसान भाइयों ने समय पर नियंत्रण में किया तो यह रोग हमारी धनिया की फसल में पूरी तरह से फैल जाते हैं और पूरी फसल को नष्ट कर देती हैं, जिस कारण से हमारे किसान भाइयों को बहुत ही घाटा धनिया की फसल से मिलता है। किसान साथियों, वह कौन से रोग हैं और आपको उनको समय रहते कैसे कंट्रोल में करना है, इसके बारे में पूरी जानकारी बताएंगे। उससे पहले हमारा आपसे बस एक छोटा सा निवेदन है, जिन किसान साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वह सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। किसान साथियों, अगर आपकी धनिया की फसल में फल फूल आने लगे हैं तो इस समय पर आपको अपनी धनिया की फसल की खास निगरानी करनी होती है। समय समय पर अपने खेत पर जाकर के धनिया की फसल को ध्यान से देखना होता है। अगर इस समय पर आपकी धनिया की फसल के पौधे में या फिर जो फल लग रहा है उसमें लौंग टाइप का हो जाता है या पौधे में फोड़े से दिखाई देते हैं तो किसान साथियों है लौंगिया रोग के लक्षण होते हैं। लौंगिया रोग बहुत ही खतरनाक रोग होता है किसान साथियों धनिया की फसल में। अगर इसको समय रहते शुरुआत में ही कंट्रोल नहीं किया गया तो यह पूरी धनिया की फसल में फैल जाएगा और बाद में आप चाहे कितनी भी दवाओं का स्प्रे करें यह कंट्रोल में नहीं आएगा। तो किसान साथियों, जैसे ही आपको दाना जो होता है धनिया की फसल का वह लंबा एवं मोटा सा हो जाए, उसका आकार लौंग टाइप का होने लगे और आपके जो धनिया की फसल का पौधा होता है उसमें फोड़े से नज़र आए आपको, यानी कि आपको जो नॉर्मल पौधा होता है, नॉर्मल फल होता है, उससे थोड़ा हटके नज़र आए तो आप समझ लेना है लौंगिया रोग के लक्षण है। तो आपको इस समय पर फंगीसाइड का प्रयोग करके धनिया की फसल में इस रोग से नियंत्रण समय रहते बिल्कुल करना चाहिए। दूसरा है किसान साथियों एफिड्स, महू एवं मोइले का अटैक धनिया की फसल में शुरुआत में ही जब होने लगे तो किसान साथियों आपको तुरंत कीटनाशक का स्प्रे करके इसकी रोकथाम करनी चाहिए, क्योंकि महू मोइला जिसे हम इंग्लिश में एफिड्स कहते हैं, इसका प्रभाव भी हमारे धनिया की फसल में ज़्यादा हो गया तो इसको कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है। वैसे तो किसान साथियों है बहुत ही नाजुक कीट होती है, इसको अगर आप समय रहते इस पर स्प्रे कर देंगे तो यह तुरंत समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा अंदर तक आपके धनिया की फसल के सभी पौधों में है फैल जाता है तो फिर इसको कंट्रोल करने के लिए हम दवाओं का ज़्यादा डोज इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण से हमारे धनिया की फसल का जो फूल एवं फल होता है उस पर डायरेक्ट दुष्प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण से धनिया की फसल के उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ता है। तो किसान साथियों, आपको जैसे ही अपने समय समय पर धनिया की फसल की चारों मेड़ों पर निगरानी करते रहना है। यह किसान साथियों मेड़ों की साइड से ही शुरुआत के पौधों से ही लगता है, इसके बाद में अंदर फैलता है। तो आपको शुरुआत में ही हफ्ते में एक बार इमिडाक्लोपीड या अन्य कीटनाशक का एक स्प्रे पंप से चारों तरफ मेड़ों के स्प्रे करते रहना है। हफ्ते में एक बार करना है किसान साथियों है आपको, जिससे यह अंदर तक आपकी धनिया की फसल में नहीं फैल पाएगा। और किसान साथियों, तीसरा रोग होता है जो फफूंदजनक रोग होता है, जिसे हमारे किसान भाइयों की जुबान में दोहरा रोग कहते हैं। जो हमारे धनिया की फसल के पौधे होते हैं इन पर सफ़ेद सफ़ेद पाउडर सा जम जाता है, इसको हमारे किसान भाइयों की जुबान में दोहरा रोग कहते हैं। यह अधिकतर हमारी धनिया की फसल में तब आता है जब हमारी धनिया की फसल में बहुत ही कम फूल बचता है और फल ही फल ज़्यादा होते हैं। तो इस समय पर किसान साथियों आपको क्या करना है, जो हमारी पाउडर वाली सल्फर आती है इसका आपको लगभग 15 से 20 kg प्रति एकड़ के हिसाब से धनिया की फसल पर छिड़काव करना है। और इसका छिड़काव आपको तब करना है जब आपकी धनिया की फसल में बिल्कुल भी फूल ना बचे, फल ही फल हों, तो उस समय पर आखिरी समय पर आपको धनिया की फसल में सल्फर का प्रयोग करना है किसान साथियों, इसी प्रकार से हम आपको आपकी सही फसलों के बारे में सही और समय पर जानकारी आगे भी देते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।